द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कल उत्सव मनाया जा रहा था। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, यानी भगवान रामलला विराजमान हो रहे थे। लेकिन उस दरमियान कुछ हुड़दंगों को भी देखा गया, जो हुड़दंगई करते हुए नजर आए, जो ऐसे ऐसे गाने बजा रहे थे जिसे सुनना भी आप पसंद शायद नहीं करेंगे, और सब समाज में कहीं भी उस गाने के लिए कोई जगह नहीं है। और कुछ लोग इस तरीके से उपद्रव कर रहे थे, पूछिए मत। वो मुसलमानों के घरों के आसपास जोर से डीजे पे गाने बजा रहे थे, या फिर उनको इशारा करके उनके खिलाफ जो है नारेबाजी कर रहे थे। इस तरह कई तस्वीरें कल देखने को मिली। कई जगह झड़प भी हुई और कई जगह शांतिपूर्वक सब कुछ निपट गया, क्योंकि सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। और अगर सामने से कोई प्रतिक्रिया आती तो हो सकता है कल भी बहुत बड़ा बवाल होने की संभावना थी। कई जगहों पर ये उपद्रवी लोगों ने उपद्रव मचाने की कोशिश की। कर्नाटक से एक तस्वीर सामने आई, एक वीडियो सामने आया, जिस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कर्नाटक के शिवमोगा में कुछ लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। एक बुर्का पहने मुस्लिम को महिला को घेर लिया और इस तरीके की नारेबाजी करने लगे, और बाद में उसने भी अल्लाह अकबर के नारे लगाए हैं। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। आपको थोड़ा अंश उस वीडियो का दिखाते हैं, जिस वीडियो में जब जय श्री राम का नारा लगता है तो कैसे वो महिला जो है भी अल्लाह अकबर के नारे लगाती है। जरा ये भी आप देखिए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से विध्वंस उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है। दो धर्मों के बीच एक दीवार खड़ी करने की कोशिश कुछ राजनीतिक लोग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और वही सब दिखाई भी दे रहा है। सब तस्वीरों में साफ तौर पे भी वही दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से नारेबाजी हो रही है, इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं ये तस्वीरें क्यों वायरल हो रही है। ऐसी कई तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं। एक जगह देखिए, ये संतोष के शर्मा है, उन्होंने एक वीडियो लेकर ट्वीट किया है। ये बताया जा रहा है लखनऊ का वीडियो है। लिखा है, हेलो लखनऊ पुलिस, लखनऊ सीपी यानी लखनऊ के कमिश्नर देखिए, ये हजरतगंज के नरही तिराहे पर बसता गाना जरा सुने और फैसला करें क्या किया जाए। ये सीधे तौर पर ट्वीट किया गया है, और इस पर पुलिस से भी जवाब मांगा गया है कि इस तरीके के गाने पर क्या किया जाना चाहिए। नरगिस बानो उसी पर रीट्वीट करते हुए लिखती हैं कि राम का नाम लेकर मां बहन की गालियां दी जा रही हैं, भला ऐसे कौन जश्न मनाते हैं। ये सीधे तौर पर नरगिस बानो के द्वारा ट्वीट किया गया है, और उसके बाद चीजें किस तरीके से बिगड़ती दिख रही हैं आप देख सकते हैं। और नरगिस बानो ने भी यही वीडियो ट्वीट किया। ये वीडियो जो हमने आपको पहले दिखाया, जिसमें साफ तौर पर एक कर्नाटक की मुस्लिम महिला के साथ बदतमीजी की जा रही थी, तो उस महिला ने सीधे जवाब में आपने देखा क्या कुछ कहा। उसने भी अल्लाह अकबर के नारे लगाने शुरू किए। यानी दोनों तरफ से आप देख सकते हैं किस तरीके की चीजें होती हुई नजर आ रही हैं, और कई लोगों ने इसको ट्वीट किया है। समा परवीन ने भी लिखा है कि कर्नाटक में कुछ हिंदुत्ववादी युवक सड़क पर धार्मिक नारेबाजी कर एक मुसलमान औरत के सामने करने लगे, नारेबाजी करने लगे। फिर मुस्लिम औरत ने हिम्मत दिखाते हुए जवाब में अल्लाह अकबर के भी नारे लगाए। नरगिस बानो ने भी ट्वीट किया है कि इसकी जांच भी चल रही है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से मतलब मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश भी हो रही है। बिट्टू शर्मा लिख रहे हैं कि सीएम ऑफ कर्नाटक, क्या हो रहा है ये, जरा इसको देखिए क्या चीजें हो रही हैं। नफरत फैलाने की कोशिश, बीजेपी नीचता पर तो आएगी अब। इस तरीके से भी लोग लिख रहे हैं। हाजी नाजिम खान लिखते हैं, आखिर मुल्क में क्या चल रहा है, कि किस तरीके के आह्वान किए जा रहे हैं, किस तरीके के विध्वंस फैलाए जा रहे हैं, यह भी देखना समझना जरूरी है। गोल्डन ब्लॉक्स लिखते हैं कि ये नफरती लोग सुधरेंगे नहीं, जिनको नफरत फैलाना है, जो सिर्फ जय श्री राम का नारा लेकर नफरत फैलाने का काम करते हैं, जबकि आप भगवान राम मोहब्बत का पैगाम देने वालों में से हैं। वो सबरी के राम हैं। वो अपना धर्म निभाने के लिए, अपने पिता का वचन निभाने के लिए सब कुछ त्याग पाट करके भी आगे बढ़ जाते हैं। शुभम शर्मा लिखते हैं, ये महिला नहीं है, बुर्का पहनकर आतंकवादी समर्थक घुस आया है। ये भी चीजें लोग कह रहे हैं, इस तरीके से रिएक्शन भी हो रहा है। नारायण नाम के ट्विटर यूजर हैं, आप देखिए ये भी क्या लिख रहे हैं कि मोहतरमा, जिस तरह झूठे प्रपंची ओला उबर के लिए मेहनत कर रही हो, इतनी मेहनत अपने पूर्वजों की जानकारी जुटाने के लिए की होती तो पता लग गया होता कि तुम्हारे पूर्वजों ने किस मुगल के तलवार के सामने इस्लाम कबूल किया था। बनावटी ये सब चीजें आप समझिए, शब्द की मर्यादा देखिए, और किस तरीके से एक मुस्लिम महिला के बारे में टिप्पणी की जा रही है। छप्पनिया लिख रहे हैं, पहले जमाने में डकैत चोरी करने जाते थे तो जय भवानी बोलकर चोरी करते थे। आज के चोर लुटेरे जय श्री राम बोलकर देश लूट रहे हैं। जमाने के साथ लूटने का तरीका भी बदल गया है, यानी जमाना बदला है और लूटने का तरीका भी बदला है। जियाउल होडा खान लिख रहे हैं कि सवाल यह है कि अगर मुस्लिम शासक मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाते थे तो सोमनाथ मंदिर की जगह आज मस्जिद होती, और सीतापुर रामपुर की जगह कुछ और नाम होता। ये चीज़ें भी कही जा रही हैं, अगर इस तरीके की चीज़ें की जा होती तो ये सब भी होता। तो लगातार कई तस्वीरें पूरे देश से वायरल हो रही हैं, और कई जगहों पर
विवाद की स्थिति भी उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से लखनऊ वाला वो वीडियो वायरल हो रहा है, उससे तो कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। अब जागो भारत नाम के कुछ यूजर हैं, वो लिख रहे हैं कि एक गाली से ही तिलमिला गए, जो तुम सदियों से काफिर कहकर हिंदुओं को गाली दे रहे हो उसका क्या। आप समझिए, विध्वंस की चीजें ये, कत्लेआम कर रहे हो उसका क्या, सर तन से जुदा कर रहे हो उसका क्या, सरेआम बहु बेटियों की इज्जत खराब कर रहे हो उसका क्या। यानी सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि जो गाली दी जा रही है वो सही है, और गाली देने को सही ठहराने के लिए किस तरीके का वाक्यांश दिया जा रहा है, यह भी आप जरा देख सकते हैं। इससे विचारधारा, मेंटालिटी पता लगेगी आपको। ये पिसेडो लिबरल है, ये लिख रहे हैं, तुमसे तो नाम भी नहीं लिया जा रहा है, गाली का तो जो बोया है वो काट रहे हो तुम, तो प्लीज कहीं और जाके डंडी रोना करो। इस तरीके से आप समझिए, ये जो भाषा इस्तेमाल की जा रही है, इस भाषा पर आपका क्या रिएक्शन है, इसको जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आर्यन लिख रहे हैं, बहाने से खुद बोल रहे हैं आप, प्रेम का संदेश दें, भाईचारे का संदेश दें। आप समझिए किस तरीके से चीजें कही जा रही है। डॉक्टर प्रवीण पांडे लिख रहे हैं, तुम देशद्रोही हो, यह देशद्रोही को दिया गया है। मतलब ये जो चीजें कही जा रही है, ये इस तरीके से कह रहे हैं कि भैया देशद्रोहियों के बारे में सब कहा जा रहा है, तो आपको क्या दिक्कत है। मतलब राम का नाम लेकर आप गाली गलौज करेंगे तो जो लोग राम को मानते हैं वो लोग नाराज नहीं होंगे कि आप तो राम का नाम ले रहे हैं, राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन आप इस तरीके के गाने बजाएंगे, तो क्या दिखता नहीं है। श्याम चौधरी लिखते हैं, देशद्रोही है का मोहतरमा आप। देखिए सीधे पे आ गए ना कि देशद्रोही है क्या आप। ये जलन तो यही कह रही है कि पक्का ही है, मतलब आप जो है देशद्रोही हैं। राधे श्याम शर्मा लिख रहे हैं, थोड़ा अजीब सा लगता है कि जो शांति दूत पिछली सरकारों की तुष्टीकरण नीति के चलते सब्सिडी लेकर सरकारी पैसे हज यात्रा करके अपने आप को बहुत बड़ा मानते थे, वे ही आज हकीकत के धरातल पर आते ही आज गरीब, लाचार और पीड़ित बनकर कैसे गिड़गिड़ाने का ढोंग करने लगे हैं। नौटंकी मास्टर, ये चीजें भी कही जा रही कि ये नौटंकी मास्टर हैं जो इस तरीके का ढोंग कर रहे हैं। माफीवीर तवारकर लिख रहे हैं कि गुफा पुत्र रामू रहीमू के भक्त संतरे, माफीवीर दल, भगवे गमछे वाले, नागपुरी मुखबिर जीवी, शायद इतना संकेत उपयुक्त होगा समझने के लिए कि ये थर्ड वर्ल्ड प्राणी कौन है, थर्ड वर्ल्ड प्राणी कौन है जो इस तरह की चीजें कर रहा है। एबी सिद्दीकी देखिए क्या लिख रहे हैं कि बानो जी ये मोदी जी का राज है। मतलब बानो जी को जिन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि ये मोदी जी के राज है, मोदी जी का राज है, न्यू इंडिया है, यहां कुछ भी संभव हो सकता है। ये जाका उल पठान लिख रहे हैं कि हिंदू संस्कृति खबरें लगातार आ रही हैं, यानी संस्कृति में गाली गलौच क्या जगह है, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। नितेश बंसल लिख रहे हैं, किसको दी जा रही है गाली। बिरसा सवाल लिख रहे हैं, यही बीजेपी की असली पहचान है कि गाली दी जा रही है, और अगर कोई इस पर आवाज उठा रहा है तो यह भी उसको ही देशद्रोही की श्रेणी में रख दिया जाता है। कहा जा रहा है कि जो देशद्रोही है उसका इस तरीके की भाषा है कि मैं बोल भी नहीं सकता, और शायद आपको सुनने के बाद भी वो खराब लगे। तो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी मानसिकता आखिरकार क्या है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।